ओके दिव्यांश बेटा, बिल्कुल आई विल। तो बच्चों, लास्ट क्लास अपन पहले अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने मैनोमीटर पढ़ रहे थे अपन, याद है? दिस वाज द डायग्राम दैट यू मेड। ये डायग्राम आप लोगों ने बनाया था। देयर वर टू टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स, जिसमें से पहला आपने लिखा था ओपन एंडेड मैनोमीटर। उसमें हमने ये डायग्राम बनाया था और ये इक्वेशन लिखी थी, याद है सबको? तो इसके आगे कंटिन्यू कर लें हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में आपको रिवाइज करके बता देता हूँ कि क्या किया था हमने इसमें। सुन लो बच्चों इस बात को ध्यान से। हमने ये समझा था कि लिक्विड की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें जब हम नीचे मूव करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। एज यू मूव डाउन द प्रेशर इंक्रीजेस। तो और किसी भी स्टैटिक लिक्विड में, ऐसा लिक्विड जो फ्लो नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, उस लिक्विड में एक ही लेवल पर अगर दो अलग अलग पॉइंट्स है तो उन पे प्रेशर जो है वो सेम आता है। Pressure at two points at the same level will be equal if the liquid is static or it's not moving। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी। इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम लिक्विड का यूज करके, मोस्टली जिस केस में मरकरी होता है, उसका यूज करके प्रेशर लिख रहे होते हैं। जैसे गैस अगर इस कंटेनर में फिल्ड है तो इस कंटेनर में सब जगह जो प्रेशर आएगा वो गैस का आएगा। एवरीवेयर द प्रेशर विल बी ऑफ गैस। तो इस पॉइंट पर जो लगने वाला प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ गैस की वजह से, प्रेशर ऑफ गैस। और यहां दूसरी तरफ इस पॉइंट पे बात करें तो इसके ऊपर लिक्विड है जो मरकरी है। दिस इज मरकरी फिल्ड ईयर। या इन जनरल अगर लिखना चाहे, मरकरी नहीं लिखना चाहे, कोई भी लिक्विड लिखना चाहे तो लिक्विड लिख सकते हैं। और इस लिक्विड के ऊपर जो है ओपन एटमॉस्फेयर है, तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है प्लस इस लिक्विड का प्रेशर है। तो यहाँ जो टोटल प्रेशर हमने लिखा था उसको लिखा था एटमॉस्फेयर प्लस लिक्विड का प्रेशर। ये हमने लिखा था इस पॉइंट पे। और क्योंकि इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वल है तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी लिक्विड हमने लिख दिया था। प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी लिक्विड, ये हमने लिख दिया था। यहां तक लिखा था, राइट? है ना? ठीक है। तो बच्चों इसके आगे हम लोगों को सेकंड टाइप ऑफ मैनोमीटर की बात करनी है। पहला जो था हमारा वो था ओपन एंडेड मैनोमीटर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बी, क्लोज एंडेड मैनोमीटर की। बी लिखो, बी क्लोज एंडेड मैनोमीटर। इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, तुम लोग भी बना लो, फिर मैं समझाता हूं कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। और कोशिश करना तुम खुद भी इक्वेशन लिख पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेकिंग द डायग्राम, यू गाइज ऑल्सो ट्राई। हाँ पुष्कर बेटा, मॉड्यूल की पीडीएफ भेज दी है ना मैंने तो ग्रुप पे। अगर नहीं भेजी है तुम लोगों को अभी तक कैश स्टेट की।
ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रुप पे भी भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, आई शेयर इट टुडे, डोंट वरी, आई शेयर टुडे। जल्दी से डायग्राम बना लो बच्चों, लेट्स मेक द डायग्राम, और फिर हम लोग प्रेशर लिखेंगे। रिचर्ड फेनमैन्स फैन, नाम तो लिख लो अपना, तब तो रिप्लाई करूंगा। बुक के फॉर्म में जब तुम आगे कलेक्ट कर लो मिल जाएगी। तो यहां पर जो प्रेशर होगा उसको क्या लिखेंगे, और इस लेवल पे जो प्रेशर होगा उसको क्या लिखेंगे। तो डायग्राम बनाओ, और सबसे पहले मुझे बताओ इस पॉइंट पर प्रेशर को क्या लिखूंगा मैं, प्रेशर ड्यू टू व्हाट, और यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से। तो पहले पॉइंट पे बच्चों यहाँ किसकी वजह से प्रेशर आएगा, कोई बता सकता है। आसिम छायन ने बता दिया है। अरे अब तो बहुत सारे लोगों ने बता दी, क्या बात है। द प्रेशर विल बी ड्यू टू गैस बेटा, आयुष गैस की वजह से, एटमॉस्फेयर नहीं। गैस है ना कंटेनर में, तो गैस की वजह से प्रेशर आएगा यहाँ पे। दिस इज प्रेशर ड्यू टू गैस, बिल्कुल। ओके, यहाँ दूसरे एंड पे किसकी वजह से प्रेशर आएगा, लिक्विड की वजह से, बिल्कुल। और अगर लिक्विड ने मरकरी ले लिया तो उसकी वजह से, प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ किसके बराबर, लिक्विड के, बिल्कुल। ये आपकी रिलेशन आ जाएगी। ये जो डिफरेंस इन लेवल्स है इसको हम हाइट एच कह देते हैं, दिस इज हाइट एच। इसको हम लिख देंगे, therefore pressure of gas is equals to rho g h। बिल्कुल दिव्यांश, बिल्कुल। तो यहाँ ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि ऊपर वैक्यूम था, लिक्विड के ऊपर वैक्यूम है क्योंकि यहाँ पर, तो वैक्यूम का कोई प्रेशर नहीं होता, वैक्यूम का प्रेशर जो है जीरो है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड के प्रेशर की वजह से हमने प्रेशर लिखा है। ठीक है, लिख लिया सबने, सबने सबने लिख लिया। लिखो लिखो हेडिंग, क्लोज एंडेड मैनोमीटर बेटा, हेडिंग लिखी थी क्लोज एंडेड मैनोमीटर। कर लिया सबने, नहीं आदित्य बेटा। ओके, एवरीवन हैज रिटन इट डाउन, तो फिर अपन लोग कुछ क्वेश्चन कर लें। तो आसिम बेटा लिक्विड ऊपर मूव करा तो हुआ है ऑलरेडी, देखो यहाँ और यहाँ लिक्विड बराबर नहीं है ना, ये लिक्विड ऊपर है, अब इसके ऊपर वैक्यूम है, लेकिन ऊपर जाने के लिए यहाँ पे जैसे यहाँ से फोर्स लग रहा है, बट ऊपर से भी तो फोर्स लग रहा है, अब इसका वजन भी तो है, लिक्विड को ग्रेविटी भी तो खींच रही है नीचे, तो एक लेवल तक ही ऊपर जा पाता, उससे ऊपर नहीं जा पाता। जीएच कैसे आएगा बेटा, एच तो ये है और जी तो ग्रेविटी की वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, एच हम यहाँ से मेजर कर लेंगे कि हाइट कितनी है। चलो सवाल करते हैं, फटाफट से सवाल करेंगे, तुमको कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आएगा। लिखो सवाल बच्चों, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड गैस इन सेंटीमीटर ऑफ एच जी इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन, calculate the pressure of trapped gas in bracket in centimeters of Hg
रिचर्ड फेनमैन, एक तो तुम अपना नाम चेंज करो। बिना नाम के कैसे रिप्लाई करेंगे? इन दी फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस। नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? लाओ भेजो तुम्हारा नाम जरा, क्या नाम है? लो पीयूष बेटा, तुम्हारा नाम चेंज हो गया। इन द फॉलोइंग केसेस, बच्चों तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, आपको बताना है कि इन केसेस में प्रेशर क्या है। फर्स्ट केस, शुभांश, हाँ कुछ दिनों के लिए कर दिया है, फिर देखेंगे कुछ और चेंजेस डाले आएंगे पीछे बैकग्राउंड में। लेट्स सी। नमस्ते नमामि बेटा, गुड इवनिंग। बताओ भी बच्चों, क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? वो भी जल्दी हो जाएंगी आदित्य बेटा, चिंता मत करो। मोस्ट, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हो जाएंगी। डेंसिटी ऑफ एच जी नहीं दी है बच्चों आपको, आपको आंसर ही बताना है किस यूनिट में? हाइट ऑफ मरकरी के यूनिट में। सेंटीमीटर तो एच जी के यूनिट में ही बताना है। तो बताओ भाई क्या आएगा? पहला सवाल तो मेरे को ही करके बताना पड़ता है ना, उसके बाद ही होता है। बताऊं करके फिर मैं फाइनली, एक बार तो बताना ही पड़ेगा, बिना उसके तो नहीं होगा। लेट्स सी। हाँ भाई बच्चों, देखते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर आपका आएगा 162 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब देखें कितने लोगों का आया है। पर तुमने लिखा तो सही है, बट कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 280 को। किसी ने भी एग्जैक्ट 162, आसिम ने भेजा है मेरे को आंसर, गुड। और किसी ने भेजा है क्या? नहीं, और किसी ने नहीं भेजा था। उत्कर्ष बेटा, बहुत सारी जगह हो जाता है ये तो, उसमें क्या है, आसानी से लिक्विड प्रेशर को हैंडल कर लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? वैसे तो बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास लिक्विड भरा हुआ है और नीचे गैस ट्रैप्ड है। बहुत जगह होता है ऐसा, गैस ट्रैप हो जाती है। करेंगे कैसे इसको बच्चों? सुन लो, ध्यान से सुनो इस बात को, अपन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो लेट्स यूज दिस डायग्राम। अपन इस डायग्राम को बना लेते हैं।
तो भाई ये अपना डायग्राम था, है ना। इसमें देखो जरा ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना इस बात को। अब यहां से जो प्रेशर लग रहा है PATM, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 एटमॉस्फेयर। तो 2 एटमॉस्फेयर को बच्चों सेंटीमीटर ऑफ एच में कन्वर्ट कर सकते हो आप, अगर आपको याद हो तो। हमको पता था कुछ, क्या पता था, 1 ATM कितने सेंटीमीटर ऑफ एच होता था? कितने सेंटीमीटर होता था, जल्दी बताओ। 760 तो मिलीमीटर होता था बेटा, सेंटीमीटर कितना होता था? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच आता था, याद है? बिल्कुल। हाँ, तो 2 ATM कितना हो जाएगा? 2 ATM अगर लिखने जाएंगे, कन्वर्ट करोगे तो 2 ATM कितना हो जाएगा? 2 × 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, विच इज 152 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। यही आएगा। अच्छा, ये हाइट कितनी दे रखी है तुमको? ये हाइट कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो इसका जो प्रेशर होगा लिक्विड का, वो 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी की वजह से ही लिखोगे। इस पॉइंट पे प्रेशर देखना है अपने को, इस पॉइंट पे नीचे से जो प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से होगा? दिस विल बी प्रेशर ऑफ गैस। होगा या नहीं? नीचे से ऊपर को प्रेशर कौन लगाएगा? गैस सप्लाई करेगी, करेगी ना? है या ना बच्चों, जल्दी बताओ। गुड को। और यहाँ ऊपर से किस किस का प्रेशर होगा? ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो किस किस की वजह से होगा? ये जो होगा ये किस किस की वजह से होगा? PATM प्लस P ऑफ मर्करी, इन दोनों की वजह से होगा। एटमॉस्फेयर प्लस लिक्विड, बस अपन इक्वल कर देते हैं। तो हम लिख देंगे प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ Hg। अब प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर को हमने, ये 152 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिखा हुआ है, इसको उठा के यहाँ रख दो। प्रेशर ऑफ मर्करी को कितना लिखा हुआ है? ये 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी की वजह से ही आएगा, तो यहाँ रख देते हैं। तो एटमॉस्फेयर आ गया 152 और मरकरी है 10 सेंटीमीटर, और दोनों की यूनिट सेम है तो ऐड भी हो जाएगा, सेंटीमीटर ऑफ एच जी और सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो अपने पास आंसर आ गया, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 162 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, इसको नोट करो। फिर मैं एक बार और आपको छोटे छोटे जो इसमें समझने या याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वो बता दूंगा कि क्या याद रखना है और क्या समझना है। फटाफट से नोट कर लो बच्चों, जल्दी से, जल्दी 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 नोट करो। हाँ, आसान सा डायग्राम है, ऐसा मुश्किल नहीं है। हाँ, हमको क्योंकि पास्कल में नहीं कन्वर्ट करना था इसलिए जी और रो की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर पास्कल में कन्वर्ट करना होता तो फिर जी और रो की जरूरत पड़ती। अब सेंटीमीटर ऑफ एच जी में ही बोला है तो सेंटीमीटर ऑफ एच जी बता देते हैं, डायरेक्ट ही बता देंगे वो तो, अगर वो तो कन्वर्ट करना पड़ा तो। then why copy paste? It saves time। तैर कैसे रहा है? कितने डाउट पूछते हो तुम यार, क्या मुश्किल है लिक्विड को तैरने में? नहीं तैर सकता क्या लिक्विड? इंजीनियरिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे तैराओगे लिक्विड को तैराना पड़े तो? बहुत सिंपल है यार, मुश्किल थोड़ी है। अरे, एक टेस्ट ट्यूब लो और उसके ऊपर ये ग्लास प्लेट रख दो, है ना। और ग्लास प्लेट ऐसी रखो कि वो एकदम फिक्स आए, गैप नहीं हो। अभी ग्लास प्लेट रख दी तुमने, अब इसके ऊपर मरकरी भरोगे तो प्लेट नीचे जाएगी, कहीं जाके रुक जाएगी, उसके ऊपर मरकरी भरा रहेगा यहाँ पे जितना चाहो उतना। जितना मरकरी बढ़ाते जाओगे उतनी गैस दबती जाएगी, उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो वो इररिलेवेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बना दैट इज नॉट ऑफ रिलेवेंस।
दैट इज नॉट एट ऑल ऑफ रिलेवेंस हियर। वो अलग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो तो करके देखो तो आ जाता है। कर लिया सबने? फटाफट जल्दी बताओ, अगला वाला पार्ट तुम्हें ही करना है क्योंकि अगले वाले पार्ट में मैं नहीं हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट, इसमें थोड़ा सा चेंज। अच्छा चलो, तुम्हें अगला सवाल देने से पहले मैं एक दो बातें बता देता हूँ फटाफट से, जो मैंने कही थी कि जो इसमें समझने वाली बातें जो ध्यान रखनी है बच्चों। पहली बात, ये इक्वेशन कैसे बनेगी? प्रेशर इक्वेट करके। ये इक्वेशन बनाने के लिए आपको कोई पॉइंट चूज करना पड़ेगा, उस पर दोनों तरफ से प्रेशर लिखना पड़ेगा और वो इक्वेट होगा, उससे इक्वेशन आएगी। एक तरफ का प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ का प्रेशर राइट हैंड साइड। तो एक कॉन्सेप्ट ये है। अब वो प्रेशर कैसे लिखना है वो आपको देखना पड़ेगा, कंडीशन के हिसाब से वेरी करेगा। जैसे यहाँ ऊपर दो चीजों का प्रेशर था, मरकरी का और एटमॉस्फेयर का, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया था हमने। ठीक है, वैक्यूम हुआ, अगर ये क्लोज्ड हुआ, वैक्यूम हुआ, तो सिर्फ किसका प्रेशर आएगा यहाँ पे? किसका प्रेशर आएगा? सिर्फ मरकरी का, है ना? तो इक्वेशन अलग अलग बनेगी अलग अलग कंडीशन में, बट क्या सेम रहेगा? इक्वेशन हमेशा कैसे बनेगी? एक पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग तरफ से लिखोगे और उनको इक्वेट कर दोगे। ठीक है, शुभांश 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कैसे होता है? बेटा इसके लिए आपको पिछली क्लास में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यूनिट कन्वर्जन लिखवाए थे, प्लस इस पे एक सवाल भी करवाया था मैंने, जिसमें एक्चुअली हम कैलकुलेट करके लाए थे कि 1 ATM का कितना प्रेशर होता है। ओ रूपांशु, ओके, तो खैर कोई बात नहीं, मिस हो गया, फिर कभी बात कर लेंगे फोन पे। बिल्कुल, चलो आगे। 760 नहीं लिखाया था बेटा, 760 मिलीमीटर लिखवाया था, 76 सेंटीमीटर आया था। अगला पार्ट सेकंड, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, अब सवाल आपसे बनना चाहिए। लिखो, सेकंड पार्ट का डायग्राम बना रहा हूं मैं बच्चों, आंसर आपको बताना है। तो ये मरकरी है, 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। यहाँ प्रेशर ऑफ गैस जो है आपको फाइंड आउट करना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 ATM है। तो फटाफट से बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा? गेट मी दी आंसर। ये एक काम करता हूँ ना, होमवर्क दे देता हूँ। 86, पिटाई खाओगे 86। बोला था मैंने ढंग से इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, नहीं, लेकिन हम सर शॉर्टकट लगाएंगे। पार्थ बेटा ठीक है तुम्हारा आंसर, पार्थ का ठीक है, और किसका ठीक आया है अभी तक? पीयूष राय बेटा आपका ठीक है, दिव्यांश तुम्हारा ठीक है, स्पर्श गलत है, जीरो कैसे आएगा? सौरभ बेटा तुम्हारा भी गलत है, वेदांत गड़बड़ है, आयुष ठीक है, आसिम ठीक है। इक्वेशन कहाँ बनाओगे बच्चों? पहले तो ये बताओ इक्वेशन कहाँ बनेगी? लिक्विड के ऊपर या लिक्विड के नीचे, कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? प्रेशर किधर लगता है लिक्विड को? ऊपर को लगता है कि नीचे को लगता है? डाउनवर्ड्स लगता है ना। तो यहाँ इक्वेशन बनाएंगे अपन तो, यहाँ एटमॉस्फेयर लगा रहा है, यहाँ लिक्विड लगा रहा है, और लिक्विड के ऊपर कौन लगाएगा प्रेशर? लिक्विड के ऊपर कौन प्रेशर लगाएगा? कौन लगाएगा? जल्दी जल्दी मैसेज। गैस, बिल्कुल। तो बच्चों इक्वेशन बनेगी आपकी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे नीचे से लगने वाला प्रेशर और ऊपर से लगने वाला प्रेशर। तो यहाँ पे ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है, दिस इज ड्यू टू गैस,
प्लस मर्क्यूरी एंड दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फियर। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर 1 एटीएम को कितने सेंटीमीटर लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ कुहू बेटा सही है, रूपांशु सही है। 76, दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, वेरी गुड। तो ये आ गया 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस मरकरी का प्रेशर कितना, कितने सेंटीमीटर है जल्दी बताओ। 10, 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसको सॉल्व कर दो तो ये 76 माइनस 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज प्रेशर ऑफ गैस। दैट इज योर आंसर। ठीक है, सही है ना, कर लो नोट फटाफट से। इसके बाद दो केसेस हैं। कोई बात नहीं मेहुल बेटा, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, देख लेना आप। क्वेश्चन ही चल रहा है, लिखेंगे ना, अरे हाँ बिल्कुल लिखेंगे। 66, इसको लिखेंगे 66 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, बिल्कुल क्यों नहीं लिखेंगे। ये कर दो आंसर। हाँ ईशान बेटा, आपने दिया था और भी बहुत सारे लोगों को बाद में सही आंसर आ गया था, बिल्कुल आ गया था। उत्कर्ष बेटा, प्रेशर हर जगह नहीं लगता लिक्विड का। लिक्विड का प्रेशर वेरी करता है हाइट के साथ। गैस का प्रेशर सब जगह बराबर लगता है। गैस में सब जगह बराबर प्रेशर, लिक्विड में ऐसा नहीं कि जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा। लिक्विड में ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं, लिक्विड में प्रेशर नीचे की तरफ जाते हैं तो बढ़ता जाता है। तो लिक्विड का प्रेशर नीचे को बढ़ता है, इसलिए हमने नीचे रखा है। लिखने को आप यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर प्रेशर नेगेटिव करना पड़ेगा कि लिक्विड में ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ने की जगह घटेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। इसलिए अपन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन एक ही ट्रेंड फॉलो करते हैं कि नीचे जाएंगे और लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करके पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो हाइट को प्रेशर, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, मरकरी की हाइट है तो मरकरी का प्रेशर उसकी हाइट के टर्म्स में लिख रहे हैं कि प्रेशर ऑफ मरकरी इज ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये बोल रहे हैं हम। अब इसको कन्वर्ट करना होगा तो कर देंगे। ठीक है, द प्रेशर ड्यू टू मरकरी इज ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अभी दो क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसमें से एक पार्ट में सॉल्व करके बताऊंगा, एक पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, कुछ चेंज हो जाएगा अभी इन दो केसेस से। वो लिख लिया ना सबने। अरे रूपांशु पिछली बारी तो बताया था, हवा में नहीं देखो, इंस्ट्रूमेंट बनाने को बन जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बारी बात नहीं है। ऐसे बहुत इंस्ट्रूमेंट है जिनमें लिक्विड ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो वो बनने को बन जाएगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली काम बात नहीं है। थर्ड केस बच्चों, ये एक केस मैं बता दूंगा, इसके अगला केस आपको सॉल्व करना रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक लेवल दिया हुआ है और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब अब वर्टिकल नहीं है, अब टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा आपका टिल्टेड हो गया है। द टेस्ट ट्यूब इज केप्ट इन अ टिल्टेड फॉर्म। मरकरी को हमने इसी तरीके से फिल कर रखा है। वी हैव मेड श्योर दैट मरकरी रिमेन्स लाइक दिस। और अब मरकरी की जो लेंथ है, ये लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और यहाँ थीटा आपको दिया हुआ है ग्राउंड से। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। यहाँ प्रेशर ऑफ गैस आपको पता करना है। यहाँ पी एटीएम की वैल्यू आपको दे रखी है 1 एटीएम।
नहीं नहीं आयुष, ऐसा नहीं होता। तो इस केस में बच्चों गैस का प्रेशर आपको बताना है कि क्या होगा। पीयूष, मेरे को लग रहा है आपने थोड़ी गड़बड़ की है। साइन 60 कॉस 60 जो भी तुमने किया है वो तुमने गलत चीज में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं ईशान बेटा, इतना नहीं आएगा। और क्या, ये बताओ फिजिक्स में तुमने mg के कंपोनेंट निकालना सीख लिए क्या? मतलब वेक्टर के कंपोनेंट निकालना तो सीखे होंगे ना यार के, है ना? तो ये बताओ, ये जो मरकरी है इस पे mg किधर, इधर लग रहा होगा या इधर लग रहा होगा? वन की तरफ या टू की तरफ? mg का लग रहा होगा वन की तरफ, सही बात है। तो mg यहाँ लग रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट तुमको यहाँ निकालना है। तो क्या हम ये पूरी 10 सेंटीमीटर हाइट ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना? तो सुनो, मैं बता देता हूँ, इस बात को सुन लो ध्यान से। क्या होता है कि जब प्रेशर मेजर करते हैं तो प्रेशर में लिक्विड का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट देखना होता है। ये एच जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो ये लेंथ तो 10 है, ये लेंथ 10 है, लेकिन आपको इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है। तो ये एच है ना, एच तो हमने वर्टिकल डिफरेंस बोला था, एच वॉज वर्टिकल डिफरेंस। तो एच कितना आएगा बच्चों इसके से बताना जरा। ये एच जो है, ये एच जो है ये कितना आएगा? 5√3 है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 10 sin 60 आएगा। दिस विल बी, द वर्टिकल हाइट विल बी 10 sin 60 डिग्रीज, यही होगा ना? हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखो बच्चों, बता देता हूँ आप क्या करेंगे, सुनो इस बात को ध्यान से। हमको प्रेशर इक्वेट तो यही करना है। कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है गैस की वजह से, और ऊपर लिक्विड और एटमॉस्फेयर दो की वजह से। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इसमें दिक्कत क्या है बच्चों, सुन लो एक बार। इसमें दिक्कत बस इतनी सी है, कहाँ अटक रहा है वीडियो, चल तो रहा है। इसमें दिक्कत बस इतनी सी है कि आपको हाइट जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। दिस इज एच, एंड एच इज इक्वल्स टू 10 sin 60 डिग्रीज, विच इज 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितना है? साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है या नहीं कुछ और होता है, जल्दी बताओ। √3/2 बिल्कुल, √3/2। सो दिस कम्स आउट टू बी 5√3 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अच्छा, प्रेशर ऑफ एटीएम को कितना लिखना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, है ना? देयर फोर प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 5√3 प्लस 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। याद रखने वाली बात क्या है, उसको हम नोट यहाँ पे कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट करके लिख लेंगे कि फॉर प्रेशर measurement of liquid, only vertical component of height is taken। तो हाइट जो है वो सिर्फ वर्टिकली देखा जाएगा, बिल्कुल।
वर्टिकल क्यों देखा जाएगा? क्योंकि बेटा प्रेशर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है ना भाई। फोर्स जो है एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बट फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें जो mg लग रहा है वो नीचे लग रहा है, mg इज वर्किंग डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा, किसके लिए लिखा है ये अपन ने? लिक्विड के लिए। ठीक है, गैसेस के लिए नहीं है ये। गैसेस का प्रेशर सब जगह बराबर लगता है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ यहाँ या यहाँ सब जगह बराबर है, बट लिक्विड का प्रेशर यहाँ यहाँ और यहाँ बराबर नहीं है। यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और इधर अलग है। तो लिक्विड इधर अलग प्रेशर लगाएगा, यहाँ अलग लगाएगा, यहाँ अलग लगाएगा। तो लिक्विड के कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, एटमॉस्फेयर के या गैस के प्रेशर के कंपोनेंट्स नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कोई वैल्यू तो निकाल के बताओ अब इसकी मेरे को, कितनी आएगी ये? देयरफॉर प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 5√3 कितना आता है? कितना आएगा 5√3? 8.5? नहीं नहीं, 8.66 या 6 आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ है ना? हाँ, तो आ जाएगा 84.66 मान लो। हाँ 6566 बिल्कुल, 84.66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। दैट इज योर आंसर। जल्दी से लिख लो, और इसका अगला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट विल बी योर होमवर्क। ओके अक्षत बेटा, ओके कोई बात। हाँ भाई लिख लिया क्या? अगला सवाल दे दूं होमवर्क, जल्दी से फिर गैस लॉस पे आएंगे अपन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फोर्थ पार्ट, सवाल फोर्थ। यहाँ भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे थीटा आपको दिया हुआ है 45 डिग्रीज। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर के बराबर है। PATM is 2 atmosphere. This is 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस जो है वो आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से इस सवाल, इसके क्या करोगे रूपांशु बेटा? हाउ इज दिस रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट ईयर मतलब, या आया कहाँ से ये सवाल दिमाग में? बीच क्लास में? चलो फटाफट से सवाल लिख लो बच्चों, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। दिस विल बी होमवर्क। अच्छा रूपांशु, करते हैं इस बात को, बता दूंगा मैं कभी क्लास के एंड में, बीच में तो बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी तक वैल्यू, चलो बच्चों इसको बताना मेरे को तुम। हाँ कुछ लोगों ने सही बताया है, बट मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क है तो इसको होमवर्क ही रहने देते हैं। अगली हेडिंग हम लिखते हैं, लिखो हेडिंग आइडियल गैस लॉज। नेक्स्ट हेडिंग इज
आइडियल गैस लॉज, ये फटाफट से लिखो। इसमें पहली लॉ जो हमको लिखनी है, दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ लिखो बच्चों। लिख लिया हेडिंग वगैरह, सब सबने लिख ली? मैं डिक्टेट करना शुरू करूं? लिखो तो। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, for a given mass of a gas at a constant temperature, at a constant temperature, comma, the volume occupied by the gas, the volume occupied by the gas is inversely proportional to its pressure, is inversely proportional to its pressure. फुल स्टॉप। मैथमेटिकली अगर इसको लिखने जाए हम, हाँ बिल्कुल ओम बेटा, आई नो। that volume is inversely proportional to pressure, इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यू विल गेट v इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k बाय p। इसको रीअरेंज कर देंगे तो v या p इंटू वी कर देते हैं, p इंटू वी इज इक्वल्स टू k विच इज कांस्टेंट। अच्छा, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? ये कब है? एट या फॉर कांस्टेंट, दिस इज फॉर कांस्टेंट n एंड टी। गैस के मोल्स कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जब गैस के मोल्स नहीं बदल रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं, तो हम ये लॉ यूज करेंगे। ठीक है? n इज मोल्स बेटा, n इज मोल्स फॉर कांस्टेंट n एंड t। अच्छा, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है? पी वी इज इक्वल्स टू क्या आएगी? ये एन आर टी। इस कांस्टेंट की वैल्यू एन आर टी है ना। कहाँ से आता है ये? आइडियल गैस इक्वेशन से। ये हमने किससे बताया? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो बॉयल्स लॉ जब बनी थी तब ये नहीं पता था कि कांस्टेंट की वैल्यू एनआरटी होती है। ये तो बाद में जब आइडियल गैस इक्वेशन बन गई तब पता चला, बट अब हमको पता है कितनी होती है। लिख लिया सबने? तो इससे अपने को एक वर्किंग इक्वेशन मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्योंकि मास फिक्स्ड है इसलिए गैस के मोल्स फिक्स्ड है। तो इससे अपने को इस लॉ की एक वर्किंग इक्वेशन मिल जाएगी जिसको अपन यूज करेंगे। वो क्या हो गई? प्रेशर वन वॉल्यूम वन इज इक्वल्स टू प्रेशर टू वॉल्यूम टू। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि P इंटू वी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है उस गैस के लिए। तो P इंटू वी किसी भी कंडीशन का ले लो, हमेशा वो इक्वल होगा। ठीक है? इस पे कुछ क्वेश्चन कर लें, अप्लाई करके देख लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं। डाइल्यूशन में इक्वेशन ऐसी दिखती थी बट एग्जैक्ट ये नहीं थी। वो M1 इक्वल टू M2 V2 था, बट दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। करें क्वेश्चन? बिल्कुल। दिस प्रेशर इज ऑफ गैस। तो इस इक्वेशन पे अपन सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी। लिखो सवाल। अ गैस ऑफ वॉल्यूम 100
ml is kept in a vessel. Is kept in a vessel at a pressure of 10 to the power 4 Pascal. 10 to the power 4 Pascal. मोहित बेटा सवाल इसलिए तो कर रहे हैं, वो लास्ट में जो लिखा है उसी का तो यूज करना है अपने को। सवाल में करते हैं इसको, समझते हैं, लिखो तो सही। maintained at a temperature of 24 degrees Celsius. Full stop. If now pressure is increased to if now pressure is increased to 10 to the power 5 Pascal, keeping the temperature constant, then the volume of the gas becomes, then the volume of the gas becomes, your options are A, 0.1 liter, B, 1 liter, C, 0.01 liter, या फिर D, 0.001 liters। बताओ भाई आंसर क्या आएगा? C, D, A, B नहीं कह रहा कोई? ABCD दिव्यांश कैसी बातें करता है, पागल है क्या? तो काफी सिंपल सा सवाल पूछा था वैसे तो मैंने आपसे ना। सॉल्व कर लें क्या इसको? आंसर बेस तो काफी लोग रहे हैं, कुछ सही भेज रहे हैं, कुछ गलत भेज रहे हैं। खुशबू ने सही भेजा है, सौरभ ने सही भेजा है, आयुष ने सही भेजा है, ओम का ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया। उत्कर्ष, गर्व, ईशान, पार्थ गड़बड़ है, मेहुल, पुष्कर ठीक है, दिव्यांश ठीक है, नामे का ठीक है, संकल्प गड़बड़ है, इति का ठीक है, आयुष पटेल गलत है बेटा। ओह रुको 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 रुक जा भाई, इतने नाम लेते लेते तो गड़बड़ हो जाएगी। दिनेश ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, सबके नाम ले पाना मुश्किल है, तो आंसर आएगा तो तुमको पता ही चल जाएगा कि तुम्हारा आंसर सही है नहीं। आ जाओ, लेट्स सी सॉल्यूशन। तो बच्चों इनिशियल प्रेशर कितना था? जल्दी बताओ, इनिशियल प्रेशर कितना था? P1 इनिशियल प्रेशर 10 टू द पावर 4 पास्कल, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम 1 कितनी थी? वॉल्यूम 1 कितनी थी? सवाल में दी हुई थी 100 ml, या लीटर में लिखेंगे तो 0.1 लीटर आएगा। अच्छा, P2 कितना दिया है आपको? 10 टू द पावर 5 पास्कल, और V2 पूछ लिया है आपसे। टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं है? टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं है? है। तो सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, therefore P1 V1 is equals to P2 V2, 10 to the power 4 into 0.1 is equal to 10 to the power 5 into V2। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.01 liters, and that will be your answer। है ना, डायरेक्ट सिंपल सवाल था, कुछ मुश्किल था ही नहीं इसमें।
नहीं था ना, सीधा सच्चा सा सवाल, ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा था बेचारा। वैल्यू डालो, आंसर आ जाता है। करें करें, एक और सवाल करें, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ विधान बेटा, मैं बोला तो सही, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, और अब सबके नाम इतनी जल्दी जल्दी स्क्रॉल अप होते हैं, बोल ही नहीं पाते। थैंक यू उत्कर्ष बेटा, सेम टू यू। चलो बच्चों, सवाल, अगला सवाल। इसमें गड़बड़ होगी कुछ लोगों की, मुझे ऐसा लगता है। लिखो, 2.5 लीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। 2.5 लीटर of a sample of a gas at 27 degrees Celsius and 1 bar pressure is compressed to a volume of 500 ml, keeping the temperature constant. Keeping the temperature constant. Then the percentage increase in pressure is, your options are A 100%, B 400%, C 500%, या फिर D 80%। एक आंसर आया है पार्थ का अभी तक, वैभव का भी आ गया, ठीक है, लग तो सही रहा है। इति इज करेक्ट, अनामिका बेटा गड़बड़ है, आसिम ईशान ठीक है, नहीं ईशान बेटा गड़बड़ तुम्हारा, अर्नव ठीक है, उत्कर्ष गड़बड़ है, अरे बहुत सारे आंसर आ गए। पुष्कर ठीक है, रितेश गलत है, सायन ठीक है, विधान बेटा गड़बड़ है, आयुष गलत है, उत्कर्ष गलत है, और किसी का सही आया है क्या? स्पर्श ठीक है, बाकी जिन जिन के गलत है मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। और किसका आंसर नहीं बेटा, आदित्य गलत है। करो करो, नहीं मेहुल बेटा गलत है। उत्कर्ष सिंह गलत है बेटा आंसर तुम्हारा। समर्थ ठीक है, शशांक गलत है गलत है गलत है गलत है। अब किसका सही है? खुशबू बेटा तुम्हारा ठीक है आंसर। हाँ कुहू ठीक है आंसर आपका भी। और किसका सही है? अच्छा चलो रुक जाओ, रुक जाओ 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 रुक जाओ, आंसर निकाल लेते हैं फटाफट, अब फिर चेक कर लेना, बहुत सारे लोगों के जवाब आ गए। काफी लोगों ने एक मिस्टेक करी है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फटाफट से लिख लेते हैं अपन। इस बार सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगी बच्चों को। तो बच्चों V1 कितना दिया था आपको? V1 कितना दिया था? 2.5 लीटर्स, ठीक है। P1 कितना दिया था? 1 बार। V2 कितना दिया है? 500 ml, या फिर उसको लीटर में लिखोगे तो कितना आएगा? 0.5 लीटर्स। तो P2 पता कर लेते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। यूजिंग P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू P2 इंटू 0.5। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 5
बार, और यहां से 500% आंसर जो आपने निकाला है वो नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे ये नहीं बोला था कि प्रेशर कितने टाइम्स हो गया। यू आर नॉट आस्क्ड दैट परसेंटेज बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स। आपको पूछा है परसेंटेज इंक्रीज क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ इंक्रीज इन प्रेशर कितना है? इंक्रीज इन प्रेशर is P2 minus P1, which is 5 minus 1, 4 bar. Therefore, delta P is increase is 4 bar. और अब अगर परसेंटेज इंक्रीज लिखोगे तो दैट इज डेल्टा P by P1 into 100, 4 by 1 into 100, that is 400%। है ना? तो ये गड़बड़ होती है बच्चों एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को कि हमसे पूछा क्या गया है, और आपको ऑप्शन भी दिया जाता है कि ये 500% वाला ऑप्शन भी है, टिक करके आते हैं अपन। ये बहुत गड़बड़ होती है बच्चों एग्जाम में। बहुत सारे सवालों में बच्चों का ऐसे ही होता है कि क्या होता है, अपन ने सवाल सॉल्व किया फटाफट फटाफट, है ना, ये 5 बार आ गया और अपन ने 500% लिख के आंसर मार्क कर दिया। अब पेपर देते वक्त क्या होता है, ये 5 बार लिखा, 500% मार्क किया और फुल कॉन्फिडेंस में मार्क तो कर दिया अपन ने सी। अपन सोच रहे होते हैं कि यार नंबर तो यार है अपने 4 नंबर है, और फिर जब नंबर आते तो अपने को लगता है कि यार मैं करके तो पेपर अच्छा आया था, नंबर कम क्यों आए? इसलिए कम आए क्योंकि हम सवाल करते करते ये भूल जाते हैं कि पूछा क्या है। सवाल को फाइनली मार्क करने से पहले हमेशा देखा करो कि तुमने जो निकाला है वैल्यू ये क्या है और पूछा क्या है। ये बहुत जरूरी है और ये मिस्टेक होती है, बहुत बार बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। बिल्कुल। तो यहाँ +4 सोचते हैं हम कि सर ये यहाँ पे +4 आ गए, लेकिन आते कितने हैं? -1। तो कॉन्सेप्ट आता है, आंसर भी आता है, बट क्योंकि ये पूछा नहीं गया है इसलिए अपने को -1 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परसेंटेजेस कम आते हैं। बोर्ड में क्या होगा, बच्चे ने इतना सवाल कर दिया, ये नहीं किया, 4 नंबर का सवाल था, चलो 2.5 तो दे ही देते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो किया बच्चे ने, है ना। तो 4 में से 2.5 मिल गए, 50% ज्यादा नंबर मिल गए, या तो -1 मिल रहा है। ठीक है, याद रखोगे, अब गलतियां तो नहीं करोगे एग्जाम में बच्चों? जल्दी बताओ। हाँ, ये हमेशा मार्क करते वक्त याद रखना कि क्या पूछा है और हम क्या मार्क कर रहे हैं, इसको चेक करना है अपने को, बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है। चलो, तो मैं एक दो ग्राफ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ। एक आध ग्राफ अपन क्लास में बना लेते हैं और कुछ ग्राफ में आपको होमवर्क दे देता हूँ और कुछ सवाल। तो बच्चों, प्रेशर वर्सेस बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ, ऐसी हेडिंग लिख लेते हैं, सब हेडिंग लिख लेते हैं। ग्राफ्स की अगर बात कर लें अपन, तो यहाँ प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? इक्वेशन जो अपने पास है वो है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, या P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K बाय V। ये इक्वेशन है मैथमेटिकल अपने पास। तो कैसा ग्राफ बनेगा? दिव्यांशु, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं कहना चाहिए। देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है y इक्वल टू 1/x पे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। रेक्टेंगुलर तब कहते हैं जब वो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा। हाइपरबोला बनेगा ये कह देते हैं, है ना। इट विल बी अ हाइपरबोला, वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। हम विल कॉल दिस एज हाइपरबोला। ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब, रेक्टेंगुलर तब होता है जब बेटा यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस बराबर हो। तो y इक्वल टू 1/x जब होता है तो उसमें क्या होगा कि ये और ये एग्जैक्ट इनवर्स हो जाते हैं, कि जब x की वैल्यू 1 थी तो जो y की वैल्यू होगी
वही y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू हो जाएगी, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है कि भाई ये एग्जैक्टली सेम मैच करता है ना। पैराबोला जैसा कहाँ दिख रहा है? पैराबोला तो ऐसा होता है, दिस इज पैराबोला। या ऐसे बनाओगे तो ऐसा बनेगा पैराबोला। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग नहीं है, बट हाँ उसके जैसा दिखता है बिल्कुल। फटाफट से बना लो बच्चों, बनेगा तो ऐसा ग्राफ है ना। पी वर्सेस वी हो या उल्टा वी वर्सेस पी हो, दोनों एक ही बात है, एक ही जैसा बनेगा ना। अब और एक ग्राफ बताओ तुम मेरे को। लाइन, ये पहला ग्राफ था। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये अच्छा, ये मतलब ये लॉजिकल सी बात है ना। सुन लो, बच्चों कुछ डाउट पूछ रहे हैं तो भाई, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है। या फिर प्रेशर कम करोगे, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है। भाई किसी चीज को प्रेशर बढ़ाते तो वॉल्यूम कम होती है, गैस की प्रेशर कम करते तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, बस इट्स ऑब्वियस, राइट। अरे बेटा दिव्यांशु, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताने के लिए लिखा था मैंने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अगला ग्राफ, P वर्सेस 1/V कैसा बनेगा? अब तुम ऑब्वियसली बना नहीं पाओगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको दो तीन ऑप्शन दे देता हूँ, है ना। एक ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, चार। तो कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 कौन सा? ओके, चलो काफी आंसर आने लग गए हैं। तो मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर सॉल्व भी कर दूंगा। तो भाई P इज इक्वल्स टू के इंटू 1/V लिखा था हमने, यही लिखा था ना। अब ये क्या है तुम्हारा y, और ये है x, तो y इज इक्वल्स टू mx टाइप की इक्वेशन बन रही है क्या? बन रही है क्या? y इक्वल टू mx बन रही है ना। y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है या नहीं होती है? होती है। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या होती है? ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या होती है? ओरिजिन, क्योंकि इसमें c क्या है? 0 प्लस 0 इस प्लस c, है ना। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन बन जाएगा ना भाई। वहां डॉट लाइंस क्यों है? बिल्कुल, मैं सोच ही रहा था कि कोई पूछेगा। और अगली बार जब मैं ग्राफ कभी बनाऊंगा और मैं उसमें फिर डॉट्स नहीं बनाऊंगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, तो मुझसे पूछा जाएगा कि सर यहाँ डॉट्स क्यों नहीं बनाई आपने। तो पहले बता देता हूँ कि यहाँ डॉट्स क्यों हैं। फिर अगली बार मुझसे मत पूछना कि यहाँ सर आपने डॉटेड लाइन क्यों नहीं बनाई, क्योंकि नहीं बनाई, बस ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ डॉटेड लाइन क्यों है सुन लो। यहाँ डॉटेड लाइन इसलिए है क्योंकि 1/V 0 होने के लिए V को क्या होना पड़ेगा? 1/V 0 होने के लिए V को क्या होना पड़ेगा? इन्फिनिटी, बिल्कुल। तो क्या होता है कि हमारे पास ये वैल्यूज नहीं होती, हम ड्रॉ तो कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास पॉइंट्स आके इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करके ड्रॉ कर सकते हैं। बट एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास होती नहीं है, इसलिए हम उसको डॉटेड बना देते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रापोलेटेड है, खींच के बना दिया। मतलब एक्सपेरिमेंट में हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4 5 6 निकाल लिए, उनको जोड़ के लाइन बना दी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, तो इधर इसको डॉटेड कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हो गया आदित्य बेटा, क्या मिस हो गया तुम्हारा ऊपर से? अब अगली बार मैं यहाँ डॉट्स नहीं बनाऊं तो तुमको याद आए तो बना लेना खुद से ना। अब आगे क्या है, कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना देंगे। वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई वहां पे हमारे पास डेटा नहीं होता तो हम डॉटेड बना देते हैं। ओके,
ठीक है, चलो एक ग्राफ और फिर आपको सवाल देता हूं मैं होमवर्क। ये था आपका सेकंड ग्राफ। अच्छा एक, चलो एक चीज और बता दो इसमें, ये जरा स्लोप बताना, जरा स्लोप कितनी होगी। यहाँ टेन थीटा जो है, ये जो स्लोप है जो एम के बराबर, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे। अरे किसकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है भाई, किसका मैसेज था ये, रूपांशु। अरे वीडियो देख लेना, आज डाल दूंगा मैं रिकॉर्डिंग, चिंता मत करो, जल्दी बताओ एम की वैल्यू क्या होगी। पी इंटू वी तो होगी, बट पी इंटू वी की वैल्यू किसके बराबर आती है। पी इंटू वी किसके बराबर आता है, देखो जरा थोड़ा ऊपर जाके देखो, देखो कुछ लिखा था अपन ने। पी इंटू वी किसके बराबर आता है, के किसके बराबर आता है, के किसके बराबर आया था, एन आर टी के, बिल्कुल। तो ये जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इस पे सवाल दूंगा इसलिए लिखवा रहा हूँ। अरे रूपांशु कहाँ से छूटा था, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आगे समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे समझ में नहीं आएगा। यही तो है सेकंड ग्राफ, चिंता मत करो, थर्ड ग्राफ इससे रिलेटेड नहीं है, देख लेना अभी। वो पूरी क्लास बेचारी बोर होगी ना यार, रिपीट होगा तो। देख लेना देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम एग्जैक्टली एक घंटे बाद वीडियो को वहीं से स्टार्ट कर देना, 2 मिनट लगेंगे, देख लेना। थर्ड ग्राफ बच्चों, जल्दी से। अभी मैं होमवर्क भी दूंगा रूपांशु, चिंता मत करो, होमवर्क में ये ग्राफ रिपीट होंगे, इस पर डिस्कशन भी होगा, तो सब आ जाएगा। थर्ड, वैभव क्या फ्रीज हो गया, सब तो मूव कर रहा है। पीवी वर्सेस पी या वी, कैसा ग्राफ आएगा भाई, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, बताओ बताओ। बताओ भाई कैसा आएगा। नीचे लिखा है पी इन ब्रैकेट और वी, प्रेशर ब्रैकेट के अंदर और वी, पैराबोला। इक्वेशन क्या आएगी, पी इंटू वी क्या होता है, पी इंटू वी क्या होता है, कांस्टेंट है ना। पी इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू एन आर टी। तो मुझे ये बताओ कि प्रेशर बदलने से या वॉल्यूम बदलने से पी इंटू वी बदलता है क्या, नहीं बदलता। तो कांस्टेंट की लाइन कैसी बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है, नहीं बनती है, ऐसी बनेगी ना। नो कौन कह रहा है, अच्छा वो उसके लिए बोल रहे नहीं बदलती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू, ये जो इंटरसेप्ट होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल इज इक्वल टू कांस्टेंट या एन आर टी आएगी। ठीक है, आ गया ना। आगे की लॉज में तुमसे बनवाऊंगा मैं ग्राफ, समझ लो भाई, सबके सब। इंटरसेप्ट मतलब कहाँ ये टकराता है, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को कितनी वैल्यू पे कट करता है, वो उसका इंटरसेप्ट कहलाता है। कैसे सवाल पूछते हो, तुमने स्ट्रेट लाइंस नहीं पढ़ी है क्या बचपन में, या तुमको पढ़ाई नहीं गई है। पढ़ाई होगी, तुमने भूल गए होगे सर, हम तो सर एग्जाम के लिए याद रखते थे, एग्जाम खत्म, कॉन्सेप्ट भी खत्म। अभी अच्छा है तुम्हारी नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी ना, तुम्हारे को एग्जाम के लिए पढ़ाई से हटाना जरूरी है। ये समझो भाई, तुम पढ़ाई कर रहे हो, जिंदगी भर के लिए कर रहे हो, ठीक है। लर्न दीज थिंग्स फॉर लाइफ, लर्न फॉर लाइफ।
चलो आ जाओ, अब तो तुमने ग्राफ पढ़ लिए हैं, तो अब तुम होमवर्क का सवाल कर सकते हो। मैं सवाल दे रहा हूं तुमको, फटाफट से लिख लो क्वेश्चन। अरेंज T1, T2 and T3 in increasing order for same amount of gas in the following graphs. Arrange T1, T2 and T3 in increasing order for same amount of gas in the following graphs. अरे ओ अंश, कोई बीटेक 3 साल का नहीं हो गया। किसने कहा बीटेक 3 साल का हो गया है? ऐसा क्यों दिव्यांशु, ये समझ में नहीं आया। इससे क्या होगा? फायदा है क्या कुछ? 4 years ईशान बेटा, 4 years। ये होमवर्क है, जल्दी से लिख लो। और भी क्वेश्चन होमवर्क देने मेरे को, दो और फटाफट से। फिर ये होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो अपन आगे नेक्स्ट लॉ पे आ जाएंगे। देखेंगे पर बेटा, बना लिए क्या तीनों ग्राफ सबने? अगला सवाल दे दूं? जल्दी जल्दी, टाइम कम है अपने पास। सब बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। फर्स्ट नहीं, तीनों बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास में, आज नहीं। हाँ, सेकंड वाले में 1/v आएगा, उसको करेक्ट कर लेना। मैंने v लिख दिया था, वो 1/v है। p वर्सेस 1/v। बिल्कुल। थैंक यू पुष्कर बेटा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, अगला सवाल जल्दी जल्दी। कहाँ धीरे धीरे हाथ चला रहा हो, जल्दी जल्दी लिखो। बोलूं? रेडी है सब अगले सवाल के लिए? स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर मेरे को। आ जाओ। वो एक क्लास की जनता कहाँ गायब हो रही है? पिटाई हो जाएगी। बीच क्लास में से गायब नहीं होना। लिखो, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, for fixed amount of an ideal gas, draw graph of log p versus
log V at constant temperature. At constant temperature. डिपेंड करता है मूड पे पीयूष, कभी कभी हाँ। फुल स्टॉप। उसके नेक्स्ट लाइन में ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स। Also draw graph at 3 different temperatures where T3 is greater than T2 is greater than T1. और एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए। आज बढ़िया सारा होमवर्क हो जाएगा, सब कर लेना। A gas in a container is expanded isothermally नेक्स्ट क्लास किसकी है वैसे? अजीत सर की, ठीक है ओके, बढ़िया है। इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसो मीन सेम, तो सेम, थर्मल मतलब दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल सेम टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट। टू 125% of its original volume, of its original volume. Then find the percentage change in pressure. Then find the percentage change in pressure. ये तुमको बताना है। And this is your last question of homework for today. ठीक है, बढ़िया है ना? अच्छा होमवर्क मिल गया आज तुमको। नोट कर लिया क्या सबने? ठीक है, नोट कर लो। थ्योरी अपन क्लास की यहीं रोक लेते हैं। दिस विल बी द लास्ट थ्योरी फॉर टुडे। हाँ रूपांशु भी बताता हूँ बस।